नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द क्रिप्टो बीच पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, कल से मार्केट में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने के लिए मिल रहा है। उसमें सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आया है, आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे कि मार्केट का जो टोटल वॉल्यूम, टोटल मार्केट कैप है, वो 8.3% की ग्रोथ शो कर रहा है। 8.3% की ग्रोथ, यानी कि बिटकॉइन जो है ऑलमोस्ट 71-72 थाउजेंड डॉलर के आसपास ट्रेड हो रहा है। और 7 to 8% का ग्रोथ है प्रीवियस 24 आवर्स में। और बिटकॉइन ने 70 को ब्रेक किया कल से वापस से। और सेम सिनेरियो इथेरियम के साथ हुआ। इथेरियम ने 3500 को ब्रेक किया और 19% की ग्रोथ है पिछले 24 आवर्स में इथेरियम टोकन में। उसके अलावा बीएनबी ऑलमोस्ट 600 के आसपास ही है और सोलाना 183 पर चल रहा है। एक्सआरपी 0.53। डॉग कॉइन में अच्छा खासा 8% का ग्रोथ दिया कल। उसके अलावा टन कॉइन में 3.48 का ग्रोथ है कल। $6.56 पे करेंटली ट्रेड हो रहा है। कार्डानो में 7% का ग्रोथ हुआ। एवेक्स में 11%, सीबा इनू 6%, ट्रॉन 1%, पोल्काडॉट 7, बिटकॉइन कैश 6 और नियर प्रोटोकॉल 2। तो ऑलमोस्ट जो टॉप 20 के कॉइन है, उन्होंने कल अच्छा खासा ग्रोथ किया। सारे टोकन्स ने ऑलमोस्ट बिटकॉइन से लेकर के सोलाना, नियर प्रोटोकॉल, हर के टोकन में जो है ग्रोथ देखने के लिए मिली। और बिटकॉइन ने इसमें सबसे अच्छा जो रिटर्न किया है कि बिटकॉइन जो है 66 और 67 के आसपास जो ट्रेड कर रहा था पिछले 2-3 दिनों से, उसने एकाएक 70,000 को ब्रेक किया और 72 को टच करके आया है। और करेंटली 71,313 पे ट्रेड हो रहा है। शायद ये संकेत है कि आने वाले बुल रन के लिए अपने आप को मार्केट जो है प्रिपेयर कर रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। एक बार हम लोग देखते हैं कि मार्केट में प्रीवियस 24 आवर्स में क्या सिचुएशन है। बाकी सारे जो अल्ट कॉइन्स और मीम कॉइन्स हैं, उनके सिनेरियोज क्या हैं जी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो बिगेस्ट गेनर्स में दोस्तों पेपे जो है 9.94% के ग्रोथ है। और पेपे में जो 10 फिर से ऐड हो गया था, वो कल पेपे ने उसको फिर से रिमूव किया और अपने 3 दिन पहले का जो प्राइस था वहां पे वापस पहुंच चुका है। उसके अलावा फ्लोकी जो है 9.9% का ग्रोथ शो कर रहा है यहाँ पे। और फ्लोकी को लेकर एक बड़ी अपडेट है कि 22 मई को, यानी कि जून को, यानी कि कल, सॉरी 22 मई यानी कि कल जो है फ्लोकी की बर्निंग होने वाली है। और एक बहुत बड़े पैमाने पर इसकी बर्निंग होगी और इसी की वजह से शायद उसका मार्केट जो है अप है। लोग इसमें बाइंग कर रहे हैं क्योंकि बर्निंग के बाद उसके प्राइस के ऊपर अच्छा खासा इंपैक्ट देखने के लिए मिल सकता है। उसके अलावा नंबर 3 पे एरवीव है, वर्म होल, बोंक, आईसीपी, थॉरचेन, मेकाडाओ, रून, स्टार्कनेट और बिटेसर टाओ। ये जो है टॉप 10 गेनर्स हैं प्रीवियस 24 आवर्स के। और लूजर्स में है वर्ल्ड कॉइन, एथिना, रेंडर, सेलेस्टिया, डॉग वाई फैट, आईएमएक्स, नियर प्रोटोकॉल, स्टैक्स, एचएनटी और मीना। ये जो है टॉप 10 लूजर्स हैं प्रीवियस 24 आवर्स के। और ट्रेंडिंग टोकन में गेम स्टॉप नंबर 1 पे है, पेपे नंबर 2, बीफाई लैब्स, पैंडा स्वैप, बिटकॉइन, टन कॉइन, सोलाना, रेंडर, फ्लोकी और बाउंस बिट। ये जो है टॉप 10 ट्रेंडिंग टोकन है। और रिसेंटली एड जो नए टोकन लिस्ट हुए हैं, उसमें ऑलमोस्ट सेम सिनेरियो है। बैड एलियन डिवीजन, रियल फास्ट, डूमर, सिटकॉइन, डिसेंट्रलाइज, रून्स, हीरो, फैट मिची, मोस्ट ग्लोबल, गेम स्टॉप। ये टोकन ऑलरेडी पिछले 2-3 दिनों से मैं आपको बता चुका हूँ कि ये सब लिस्टिंग अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हुए हैं। इसमें कुछ एडिशनल अपडेट नहीं है इसको लेकर। लेकिन हाँ, मार्केट जो है ऊपर की तरफ जा रहा बहुत तेजी से। और आने वाले टाइम में आपके पास अगर होल्डिंग है, मीम कॉइन्स की अच्छी होल्डिंग है, तो आप उसको सावधानी से ट्रेड कीजिए, अपनी होल्डिंग को कंट्रोल कीजिए। क्योंकि आने वाला टाइम जो है वो मार्केट को बहुत तेजी से ऊपर लेके जाएगा। और हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, हम लोग एक बुल रन के फेज में एंटर करते चले जाएंगे कंटिन्यूअसली। और बुल रन आपको पता ही है, फिर बुल रन आने के बाद मार्केट का सिचुएशन क्या होता है। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना बहुत जरूरी है। उसके अलावा दोस्तों कुछ न्यूज है, हेडलाइंस देख लेते हैं एक बार। ब्राजील सेंट्रल बैंक डिलेज क्रिप्टो रेगुलेशन इंप्लीमेंटेशन। अच्छा, ब्राजील में क्रिप्टो रेगुलेशन इंप्लीमेंट होने वाला था, लेकिन वहां के सेंट्रल बैंक ने उसको थोड़ा सा डिले कर दिया है। ब्राजील सेंट्रल बैंक है डिसाइडेड टू फेस द रेगुलेशन ऑफ क्रिप्टो असेट्स एंड वर्चुअल असेट सर्विस प्रोवाइडर्स विद प्रपोजल्स एक्सपेक्टेड बाय ईयर एंड। दिस follows a delay from earlier projection to complete the regulatory framework by mid 2024।
अच्छा, इन्होंने पहले क्या कहा था कि मिड 24 तक हम लोग जो है सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को जो है सारी तरीके से मेंटेन कर लेंगे और उसके बाद हम लोग इसको रेगुलेट कर देंगे मिड अप्रैल, अरे मिड 2024 में। लेकिन अभी वहाँ के जो सेंट्रल बैंक के डायरेक्टर है उनका कहना है कि हम लोग इसको थोड़ा सा आगे लेके जा रहे हैं और ये बाय एंड ऑफ द ईयर जो है ये कंप्लीटली जो है यहाँ पे हमारे यहाँ पे रेगुलेट हो जाएगा वहाँ के सेबी प्रोसेस के हिसाब से। तो दोस्तों एक एक करके काफी सारी कंट्रीज, ये जानने वाली चीज बहुत अच्छी है कि ब्राजील से लेकर काफी सारी कंट्रीज जो है एक एक करके इसको रेगुलेट करने का प्रयास कर रही हैं अपने लेवल पे। और आज नहीं तो कल ये रेगुलेट होना ही है पूरे वर्ल्ड वाइड। तो इसमें मेरा अपना भी ये मानना है कि इंडियन गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर सोचना चाहिए, इसके ऊपर पॉलिसी मेकर्स को लगाना चाहिए, कुछ पॉलिसीज बनाएं इसके ऊपर, क्लियर रूल हो, क्लियर रेगुलेशंस हो, ताकि इंडिया में भी लोग बेफिक्र होकर क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकें और अच्छी अर्निंग कर सकें और बेधड़क इंडियन गवर्नमेंट वहां से टैक्स की भी अर्निंग कर पाए। उसके अलावा फॉर्मर पंप डॉट फन एम्प्लॉय अरेस्टेड इन यूके ओवर एलिक्स $2 थेफ्ट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पंप डॉट फन जो है सोलाना का मीम कॉइन है, इसमें लगभग $2 मिलियन का हैकिंग हुआ था और इनका एक्सपेक्टेशन था कि हमारे किसी एक्स एम्प्लॉय ने ये किया। मैंने आपको 4-5 दिन पहले अपडेट दी थी। तो कल वहां पे पुलिस ने अरेस्ट किया एक एक्स एम्प्लॉय को, इसलिए कि इसने एम्प्लॉय ने ये किया हुआ है। देखिए यहाँ पे एक्स फन एम्प्लॉय अरेस्टेड इन यूके ओवर एलिस्ट 2 मिलियन थेफ्ट। इनका जो एक्स एम्प्लॉय था उसको यूके में वहां पुलिस ने अरेस्ट किया है और बहुत जल्दी इसके ऊपर और भी अपडेट आएगी। फिलहाल उसको अरेस्ट कर लिया गया वहां पे, देखिए। और इसके ऊपर क्या अपडेट आती है आने वाले टाइम में उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इसके ऊपर उसको अरेस्ट करने के बाद इसके ऊपर इंक्वायरी का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया है। उसके अलावा दोस्तों वीडियो के लास्ट में चलते चलते थोड़ी सी बात कर लेते हैं मैंगो मैन इंटेलिजेंट टोकन यानी कि MMIT की। वॉल्यूम 24 आवर्स में 55% डाउन है, मार्केट कैप 7%, प्राइस बिलो 40 आ चुका है। और अभी तक मुझे खुद भी इसको लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन है कि इसका प्राइस जो है कंटिन्यूअसली क्यों इतना ज्यादा ड्रॉप हो रहा है। क्योंकि ना तो सेलिंग प्रेशर जनरेट हो रहा है, ना तो मार्केट जो है डाउन है, मार्केट पूरी तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है। पूरा मार्केट आप लोग अगर देख रहे होंगे तो नहीं, इसमें ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में शो कर रहे हैं। MMIT जो है एकदम डाउनवर्ड जा रहा है और मार्केट जो है एकदम अपवर्ड जा रहा है। देखिए बहुत बड़ा ये ट्रेंड के विपरीत चलने वाला कॉइन है, क्योंकि मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसमें थोड़ा बहुत तो रेजिलेंस दिखना चाहिए वहां पे। लेकिन कंट्री इसका प्राइस वो कंटिन्यूअसली डाउनफॉल होते 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 फिर 0.4 के बिलो आ गया है। और अभी पता नहीं इसका और ये कितना नीचे जा सकता है, लेकिन उम्मीद तो यही करनी चाहिए कि आने वाले टाइम में इसमें कुछ ग्रोथ देखने के लिए मिले, क्योंकि ये कम्युनिटी ओरिएंटेड टोकन है। कम्युनिटी इसके पीछे है, कम्युनिटी इसके पीछे एफर्ट कर रही है, कम्युनिटी का बैकअप है। लेकिन अब वो कम्युनिटी कितनी स्ट्रांग है, कितनी पोजीशन है टोकन को लेकर के, वो आने वाले टाइम में पता चलेगा कि टोकन क्या ग्रोथ करता है या नहीं करता है। क्योंकि आप लोग लगातार इसका ग्राफ अगर देख पा रहे होंगे, पिछले 7 डेज का मैं ग्राफ आपको दिखाता हूं एक बार। ये देखिए ग्राफ जो है कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ ही खिंचता जा रहा है। 1 मंथ का ग्राफ एक बार देख लेते हैं, उसमें कुछ चेंजेस है। ये देखिए ग्राफ जो है मोस्टली नीचे की तरफ ही इसका जा रहा है। और ये जो ग्रीन आपको कैंडल्स हो रही है, ये फॉर 10 आवर्स 20 आवर्स के लिए ये ग्रीन कैंडल जनरेट होती है, लेकिन फिर वहां से डाउनफॉल स्टार्ट होता है और वो कंटिन्यूअसली फिर नीचे की तरफ कंटिन्यूअसली जा रहा है। यहाँ पे कोई स्टेबिलिटी नहीं है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंट लेवल नहीं है यहाँ पे कि जहाँ पे ये अपने आप को स्टेबल कर पाए। इसके लिए इसका प्राइस एक बार में ऊपर जाता है, लेकिन फिर उसी दुगनी स्पीड से वो नीचे की तरफ भी आता है। तो देखते हैं, क्योंकि बाइबिट की तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी नहीं हुई लिस्टिंग की, जिसका 1 से 2 महीने से इंतजार हो रहा है। बाइबिट ने अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट दिया नहीं इसको लेकर के वो लिस्टिंग अभी कर रहे हैं या कभी कर रहे हैं। लेकिन देखते हैं जल्दी कोई अपडेट आएगी और उम्मीद तो यही कर सकते हैं कि इसमें भी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी, मार्केट के साथ में कभी तो कैचअप कर पाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।